हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज मार्कोनिकोव रूल। क्या होगा? हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मार्कोनिकोव रूल, है ना। अब मार्कोनिकोव जो रूल होगा वो किस तरीके से हमको अप्लाई करना, आज हम ये सीखेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसको हम बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो मैं पहले आपको यहाँ पर इसके जनरल इंट्रोडक्शन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम यहाँ पर जो आगे का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मार्कोनिकोव रूल के लिए फर्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, तो सबसे पहली बात आपको मैं बता देता हूँ कि इट इज एप्लीकेबल फॉर एल्किन्स, है ना। क्या हुआ है? इट इज एप्लीकेबल फॉर एल्किन्स, है ना। ये किसके लिए अप्लाई होगा? एल्किन्स के लिए। अब एल्किन्स क्या होते हैं ये आपको मैं बता देता हूं। तो एल्किन्स के बारे में आप जानते हैं, जिसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्किन्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है? एल्किन्स होता है। ठीक है, और एल्किन के पास आपको पता है कि एल्किन के पास क्या होते हैं? लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके पास क्या होते हैं? लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। अब एल्किन पर जो जनरली जो होता है वो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं आपको पता है? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली बॉन्डेड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना हमको, दूसरा कि यहाँ पर हमको करना है हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन हेलाइड का। ठीक है, तो हाइड्रोजन हेलाइड का हम यहाँ पर क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन हेलाइड क्या होते हैं, है ना। हाइड्रोजन हेलाइड जो होगा वो HI हो सकता है, या फिर HBr हो सकता है, या फिर HCl हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर HF नहीं होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि HF की जो होती है वो बॉन्ड को क्लीव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ना। H और F को हमको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम यहाँ पर HF का यूज नहीं करते। ठीक है, और ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन हेलाइड का जब एडिशन होगा तो एल्किन्स के पास क्या है? यहाँ पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आपको पता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों कार्बन्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? ले लेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन हेलाइड का क्या होगा? इसके साथ एडिशन होगा। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये जो होगा वो अनसिमेट्रिकल एल्किन्स पर होगा। किस पर होगा? अनसिमेट्रिकल एल्किन्स पर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको पता होगी। अब अनसिमेट्रिकल एल्किन्स क्या होते हैं पहले ही बता देता हूं मैं आपको। ऐसा डबल बॉन्ड के जब दोनों तरफ क्या होंगे? अलग अलग या डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोपीन। ठीक है, ये होता है हमारे पास प्रोपीन। प्रोपीन एक क्या होगा? असिमेट्रिकल एल्कीन होता है ना। तो असिमेट्रिकल एल्कीन्स पर क्या होता है? हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मार्कोनिकोव रूल को कैसे अप्लाई करना है ये हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हाइड्रोजन हेलाइड होता है उसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो HI मोर रिएक्टिव होता है सबसे, फिर HBr होता है, और फिर लास्ट में जो होता है वो HCl होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन हेलाइड का एडिशन होगा एल्किन्स पर वो किस तरीके से होगा ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब हाइड्रोजन हेलाइड क्या होगा? ब्रेक होगा, तो क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर H+ फॉर्म होगा और X- फॉर्म होगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पर जो H+ फॉर्म हो रहा है, अब H+ जो है उसको किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और जो एल्किन्स या प्रोपीन्स होंगे इनके पास क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर इसको किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसलिए बिहेव करेगा कैसे? एज अ इलेक्ट्रोफाइल। कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, है ना। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और इसके पास क्या होंगे? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अब जो एडिशन होगा वो किस तरीके से होगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल एग्जांपल लेके देख रहा हूँ कि जो हमने नॉर्मल लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने प्रोपीन लिया। अब यहाँ पर हम करते हैं HBr का एडिशन। जनरली HBr का एडिशन होता है। ठीक है, तो HBr जो होगा आपको पता है H पॉजिटिव है और Br कैसा है? नेगेटिव है। ठीक है, अब HBr जब H जो प्लस है और Br कैसा है? नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले बता देता हूं मैं आपको। देखो, ऐसा दो प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पर। अब दो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ये
हाँ, अब दो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है ये बता देता हूं मैं आपको। देखो यहां से जो सी हो सकता है कि ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये जो पाई बॉन्ड होगा वो इधर शिफ्ट हो जाए। अब जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस आएगा, और इस पर कैसा जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ अटैच होगा, और Br किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। तो मैं यहाँ पर जो ऐड कर रहा हूँ, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस साइड शिफ्ट होंगे यदि, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो उस प्रोडक्ट को मैं क्या लिख रहा हूं, मैं इस साइड लिख रहा हूं, है ना। जब फर्स्ट कंडीशन में हो सकता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर कौन सा पार्ट जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, और इस कार्बन पर जब प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पर क्या अटैच होगा, ब्रोमीन अटैच होगा। तो मैं इसका जो प्रोडक्ट लिख रहा हूँ वो इस साइड लिख रहा हूँ, CH3 फिर CH, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर होगा CH2। ठीक है, इसके पास जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, H अटैच हो जाएगा, तो मैं H को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, और इस पर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये Br कहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये Br यहां पर जुड़ जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए, दूसरी कंडीशन में ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो मैं इसका जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या होगा, CH3 फिर होगा यहाँ पर CH। अब इस पर जो माइनस चार्ज होगा तो उस पर कौन जुड़ेगा, H जुड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा वो प्लस चार्ज जनरेट होगा, तो प्लस के साथ कौन अटैच होगा, यहाँ पर होगा Br, क्या अटैच होगा, Br। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। कैसा होगा, इसको हम बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे। और ये जो होगा आपके पास वो कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूं इसका रीजन। देखो मेजर और माइनर प्रोडक्ट हम जो बोल रहे हैं, है ना, इसका जो नाम होगा वो भी आपको मैं बता देता हूं, 1, 2 और 3। तो क्या होगा इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और इसका जो नेम होगा वो क्या क्या होगा, 1, 2 और 3 क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं हमको। तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा मेजर होगा। अब उसका रीजन क्या है ये जान लीजिए आप। तो मार्कोनिकॉफ रूल ऐसा बोलता है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड का जो एडिशन हो रहा है उसका जो नेगेटिव पार्ट, जो उसका नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, लेस होगा या कम होगा। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट कहां पर होगा, इस वाले कार्बन पर अटैच होगा, क्योंकि इसके पास आपको दिख रहा है एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर अटैच होगा कौन, नेगेटिव पार्ट, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन के नंबर क्या है, कम है, तो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम जानेंगे कि मैकेनिज्म के थ्रू यही प्रोडक्ट मेजर क्यों होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जान लेते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, अब जानेंगे हम यहाँ पर मैकेनिज्म। ठीक है, ये होगा हमारे पास मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैकेनिज्म में आपको क्या करना है, देखो प्रोपीन ले रहे हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, अब ये वाला जो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हेलाइड है। क्या है, हाइड्रोजन हेलाइड। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि यहां से ये अपने हेलोजन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, इस पर माइनस चार्ज और इस पर होगा प्लस चार्ज। ठीक है, ये माइनस चार्ज होगा और ये प्लस चार्ज होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ वो ध्यान रखेंगे आप, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं ब्रेक हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है हमारे पास जनरेट, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। जब ये ब्रेक होगा आपको पता है कि यहाँ से HX से जब ब्रेक होगा तो H प्लस बनेगा और X माइनस बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से किसका जनरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको किसकी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और इसके पास क्या एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में ये बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यदि इधर शिफ्ट होंगे तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पर होगा प्लस। तो मैं इसका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। अब आपको पता है कि जब इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो हमारे पास जो होगा इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, प्लस चार्ज आ जाएगा तो हमारे पास कौन सा कार्बोकेटायन बन रहा है, देखो CH3 फिर CH और यहाँ पर होगा CH2 और इस पर होगा प्लस चार्ज। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए तो इस कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। मैं उसका प्रोडक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या होगा, CH3 फिर होगा CH फिर सिंगल बॉन्ड होगा CH2, इस पर कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज दिख रहा है तो ये कौन सा कार्बोकेटायन होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। कैसा होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, और ये जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है ये कैसा होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब आपको पता है कि कार्बोकेटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल है ना। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री,
और 1 डिग्री। आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। यहाँ पर हमको 3 डिग्री तो नहीं दिख रहा है, बट 2 डिग्री और 1 डिग्री की कंपेयर करें आप तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, है ना। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर दिख रहा है आपको, है ना। अब ऐसा क्यों है और ये माइनर है ना। अब यहाँ पर जो आपको मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है उसका रीजन क्या है। देखो आपको पता है कि यहाँ पर जो CH3 अटैच है वो कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ CH3 है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इलेक्ट्रॉन से देंगे, है ना। ये कार्बन को क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन से दे रहे हैं। दोनों ग्रुप जो होंगे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। कैसा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। इस कारण क्या होंगे, ये दोनों CH3 क्या करेंगे, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और इलेक्ट्रॉन्स देंगे मतलब इस पॉजिटिव आयन को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक ही ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की इस वाले कार्बन के ऊपर बढ़ा रहा है। मतलब यहाँ पर एक ही ग्रुप है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन को दे रहा है और इस पॉजिटिव को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पर तो दो ग्रुप है, इसलिए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे जैसे चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता जाता है ना। तो ये वाला जो कार्बोकेटाइन होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा जो लेस स्टेबल है। इसलिए अब ये जो होगा ये क्या होगा, आगे फिर क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर प्लस है, अब आपके पास क्या बचा हुआ है, माइनस बचा है, तो ये माइनस कहाँ पर अटैच होगा, ये माइनस वहीं पर अटैच होगा जो कार्बोकेटाइन कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये क्या होगा, आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH और X, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH3, और आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और ये देखो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो वापस रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएगी, और वो रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, हमारे पास माइनर प्रोडक्ट होगा। और बाकी ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा वो आगे प्रोसीड करके क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो ये वाला इस कारण हमारे पास क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए कि जब भी एसिमेट्रिकल एल्किन्स पे होगा, और एसिमेट्रिकल एल्किन्स पे नेगेटिव है ना, हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैच होगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, लेस होगा, है ना। तो हाइड्रोजन ये वाला मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है और ये वाला कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। ओके।